गाइस आज अपने नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपने मैकबेथ सीरीज़ का। ठीक है, एक्ट 2 सीन 3 अपने कंटिन्यू करेंगे। अगर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो हम ट्राई पूरा करेंगे अपनी तरफ से कि आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्लेनेशन समझ आए। आई नो कि बहुत सारे चैनल और भी है, बट मेरा फोकस ये है कि बेस्ट टू बेस्ट एक लाइन का भी आपको एक एक वर्ड का भी हिंदी हम बता पाए, ताकि आपको मैकबेथ बहुत आसान लगे। ऐसे करके काफ़ी सीरीज़ हम लोग का चल रहा है और आगे भी चलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं आगे लेडी मैकबेथ के स्पीच से। ठीक है, एंटर बेल बजता है तो अपना मैकबेथ चिल्ला रहा होता है पूरे पूरे कासल के अंदर कि कौन है, मतलब ये उठ जाओ सब लोग उठ जाओ, अवेक हो जाओ सब लोग। तो वो घंटा बजाना चालू करता है पूरे कासल के अंदर कि भाई डंकन का मर्डर हो गया है। तो अब लेडी मैकबेथ उठते हुए आ रही है वहाँ से, ऐसे सोते हुए आ रही है जैसे मतलब लग रहा है कि वो नींद में है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हुआ है। लेडी मैकबेथ बोलती है, व्हाट्स द बिजनेस दैट सच अ हिडियस ट्रम्पेट calls to parley the sleepers of the house speak। ये क्या क्या हुआ क्या है यहाँ पर? इतना ट्रम्पेट का आवाज़, ट्रम्पेट मीन्स इतना ज़ोर ज़ोर से साउंड क्यों आ रहा है? मैटर क्या है यहाँ पर? वो हाउस स्लीपर्स जो सो रहे थे तो उठ कैसे गए अभी इतना जल्दी? हिडियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग साउंड। हिडियस ट्रम्पेट मीन्स डिसगस्टिंग साउंड। पार्ली मीन्स कॉन्फ्रेंस। पार्ली मीन्स कॉन्फ्रेंस। लेडी मैकबेथ यहाँ क्या बोलना चाहती है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हो गए हो? मतलब कॉन्फ्रेंस में तुम लोग इकट्ठे क्यों हो गए हो? इतना क्या यहाँ पर ये मीटिंग चल रहा है और सब सो रहे थे ना, तो उठ क्यों गए? इतना ज़ोर से बेल क्यों बजा रहे हो यहाँ पर? स्पीक बताओ हुआ क्या है? मैकबेथ बोलता है, ओ जेंटल लेडी, इट्स नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक। मैं जो बोलूँगा ना आप सुन नहीं पाएंगे। द रिपीटेशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फिल। अगर मैं आपको बोलूँगा ना आपके कानों में जाके भी, तो भी आपको समझ नहीं आएगा। समझ इन द सेंस आप बिलीव नहीं कर पाओगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा कि नहीं मर्डर जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। मर्डर एज इट फिल मतलब हो गया मेरी बात झूठी है, आपको ऐसी लगेगी। ठीक है, वहाँ से बैंक आ रहा है। ओ बैंक यू आवर रॉयल मास्टर्स मर्डर। ओ बैंक यू हमारे रॉयल मास्टर का मर्डर हो गया है, मर्डर कर दिया गया है। लेडी मैकबेथ, वो आल्स व्हाट इन आवर हाउस? ओ माय गॉड, ओ एम जी, हमारे घर में? इसका तो रिएक्शन ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या बोले। बैंक यू, टू क्रूएल एनीवेयर। मर्डर कहीं पर भी हो वो तो क्रूएल ही होता है ना, चाहे हमारे घर में हो, तुम्हारे घर में हो, गली में हो या मोहल्ले में हो, क्या लेना देना उससे? मर्डर इज़ मर्डर, सिंपल। मर्डर इज़ मर्डर, मर्डर किसी का ही हो, मर्डर मीन्स मर्डर। तो ट्रू क्रूएल एनीवेयर, कहीं पर भी हो मर्डर तो क्रूएल ही होता है। तो लेडी मैकबेथ ऐसे बोली तो जो इनके जवाब दिया, डियर डफ, डफ मीन्स मैकडफ, आई प्रे थी आई बेग यू कॉन्ट्रडिक्ट दाई सेल्फ एंड से इट इज़ नॉट सो। तुम जो बोल रहे हो कि मैकबेथ ये डंकन का मर्डर हो गया है, अपने बात से मुकर जाओ। मर्डर नहीं हो सकता उसका, डंकन का मर्डर नहीं हो सकता। अपने बोलते हैं ना कि समटाइम्स कि काशी झूठ हो, तुम जो बोल रहे हो काशी झूठ हो, ऐसा नहीं हो सच। ठीक है, या ये सुनने से पहले मेरा ये क्यों नहीं हो गया, ये वो क्यों नहीं हो गया, अपने समथिंग लाइक दैट बोलते हैं ना अपनी हिंदी में, नेचुरल लैंग्वेज में अपने बात करते तब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होने से पहले मेरे संग ये क्यों नहीं हो गया, मैं सुनना नहीं चाहता था, ये कानों में हाथ दे देते हैं। समथिंग लाइक दैट होता है ना एक बिहेवियर। भाई यहाँ पर री इंटर मैकबेथ एंड लेनॉक्स विथ रॉस। मैकबेथ आता है, लेनॉक्स आता है, रॉस के संग आता है। अब ये लोग देखो, हमको एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आया शेक्सपियर का। ये आगे मैकबेथ बोलेगा, ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। यहाँ री इंटर मैकबेथ लेनॉक्स विथ रॉस का मतलब क्या हुआ कि मैकबेथ लेनॉक्स गए थे अंदर डंकन के रूम में देखने के लिए उसका मर्डर हुआ या नहीं हुआ। पहले मैकडफ देखा था सबसे पहले, उसके बाद मैकबेथ गया था, फिर लेनॉक्स गया था संग में, है ना? सही बात है। तो पहले मैकडफ था, फिर मैकबेथ एंड लेनॉक्स था। अब ये लोग भी देख के आ रहा है। अब इस हिसाब से मैकबेथ जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है रीडर्स के सामने, उस हिसाब से तो मैकबेथ डंकन का मर्डर अभी देखा है पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे अपने स्पीच में देखेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मैकबेथ बोल रहा है, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस, काश मैं 1 घंटे पहले ही मर जाता ये ज़िंदगी देखने से पहले मेरे राजा की। ठीक है, आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, मैंने काफ़ी समय जी लिया है, काश मैं 1 घंटे पहले ही मेरे मौत हो जाती। तो पहली बात तो हमको एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, ये 1 आवर ये क्यों बोला? ठीक है, एन आवर इसको कौन बोला इंट्रोड्यूस करने के लिए? हाँ कि ना? एन आवर का मतलब क्या होता है, क्या समझ आ रहा है? 1 घंटे पहले। तो ये क्यों बोला 1 घंटे पहले? अब कोई होशियार आदमी होगा तो ज़रूर सोचेगा, तो किसी को पता कि 1 घंटे पहले। वही तो ट्विस्ट है, इसलिए अंडरलाइन दिस वर्ड एन आवर। इस लाइन को याद रखेंगे, ये कहीं नहीं है एक्चुअली, हम बहुत जगह देखे लेकिन कहीं पर भी ना ऐसे करके मेंशन किया हुआ है प्रिफरेबली, और ना कहीं पर बाकी चैनल्स में कहीं पर बोला गया है।
हम देखे थे एक दो जगह, हमको वो लोग बोल रहे थे, तो हम बोले यार ऐसा है, ये तो यहाँ पर मेंशन किया है, तो हिंट यहाँ पर छोड़ के चला गया मैकबेथ शेक्सपियर के द्वारा। आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम फॉर फ्रॉम दिस इंस्टेंट देर इज़ नथिंग सीरियस इन मॉर्टेलिटी। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, अब मेरा ज़िंदगी दूध भात हो गया, ठीक है, समझ गए ना एक तरीके से। अब मेरी ज़िंदगी का मोरल ही नहीं है जीने का। मॉर्टेलिटी मीन्स लिविंग, स्क्रीन पे मीनिंग है। ऑल इज़ बट टॉय, सब खिलौना है मेरी ज़िंदगी में अब तो। अब क्या ही रह गया मेरी ज़िंदगी में। राजा चला गया जिससे मैं इतना प्यार करता था। काश मैं 1 घंटे पहले ही मर जाता, मैं ये नहीं देखता उसका, तो मेरी ज़िंदगी का उद्धार हो जाता। मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये। रिनोन एंड ग्रेस इज़ डेड, मेरे को जो ऑनर दिया गया था, मेरे को जो वर्चूज़ दिए गए थे मेरे राजा के द्वारा, चाहे थैम्स हो, ग्लैमिस का हो, कॉर्डर का हो, कुछ भी हो, अब मेरे लिए ये सब ऑनर कोई काम का नहीं है। अगर मेरा राजा ही नहीं है तो मैं क्या चीज़ का यहाँ पर हूँ। द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन, द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन। ये लोग सब कुछ का कंपेयर वाइन से क्यों करते हैं लास्ट में जाके, समझ नहीं। ठीक है, तो शेक्सपियर कुछ ज़्यादा वाइन से प्रेरित है, ठीक है। काफ़ी जगह हमें मूवी में देखने मिला, यहाँ पर भी देखने मिला। वहाँ तो अच्छा वाइन ये लीवर को रिच कर देता है, ठीक है ना, था ना, वाइट वाइन, रेड वाइन, रेनिश वाइन, क्या एग्जांपल था। तो थोड़ा देर पहले भी देखे थे, पहले का पार्ट में भी उसमें वाइन को लेके बोला गया था कि इंसान पीता है तो क्या क्या होता है। तो शेक्सपियर का हम एक चीज़ देखें, ये काफ़ी, और टेम्पेस्ट भी था पहले तो उसमें भी था, ये हर जगह वाइन को लेके चलते हैं। एक वाइन इसका एक सिंबल है कि प्ले में इसका आना ही चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि मेरे ज़िंदगी का, मैकबेथ बोल रहा है मेरी ज़िंदगी का पूरा वाइन ख़त्म हो गया, मतलब एक तरीके से मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरे बॉडी से खून ख़त्म हो गया। समझ रहे हो, एग्जाम्पल नहीं लिया है, जस्ट एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि लाइफ से वाइन ख़त्म हो गया मीन्स कि पेन से इंक ख़त्म हो गया या बॉडी से ब्लड ख़त्म हो गया, तो बॉडी का क्या, समझे एक तरीके से मीनिंग वही है। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रेन्ड, ड्रॉन मीन्स ड्रेन्ड, एंड द मेयर लीज मतलब लेफ्ट ओवर, मेयर लीज मतलब लेफ्ट ओवर। देखोगे कि हम लोग जैसे नींबू पानी बनाते हैं या कोई शरबत बनाते हैं तो ऊपर का तो पी लेते हैं, लेकिन अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो नीचे में लास्ट में छोटा छोटा बच जाता है उसका, है ना, ठीक है, बच जाता है। तो उसी को हम लोग मेयर लीज बोलते हैं एक्चुअली में। लीज का मतलब ड्रिग्स हो गया, ऐसे मीनिंग हम बता दिए अभी। इज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रेक ऑफ इंटर मैकबेथ एंड डोनाल्ड बेन। अब बचा है क्या है ज़िंदगी में, ऊपर का तो सब खत्म हो गया, नीचे का थोड़ा बहुत बचा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी का वाइन ख़त्म हो गया है। जिस राजा ने मेरे को इतना कुछ माना था, जिसके लिए मेरा इतना प्यार था, वो ख़त्म तो मैं नहीं जी पाऊँगा। ये एन आवर वाला मेरे को शक हो रहा है। पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, ठीक है, ये मैकबेथ बोला अपने मुंह से। ऐसा भी नहीं बोला है कि मैं कुछ समय पहले ही मर जाता, ऐसा भी नहीं बोला है, ठीक है, कि मैं ये देखने से पहले मर जाता, इसको ये बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एन आवर एगो क्यों बोलो फिर। ऐसा भी नहीं कि ये लोग 1 घंटे पहले सोने गए थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सुबह हो गया तभी तो मैकडफ आया उठाने के लिए, हाँ कि ना, ये बात भी सही है, क्योंकि सभी पार्टी में थे रात को ना, सभी थे। तो भाई अब यहाँ एन आवर क्यों किया, ये तो मैकबेथ की गलती है। अब डोनाल्ड बेन और मैल्कम दोनों बेटा आ रहा है। व्हाट इज़ मिस मीन्स व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर, मिस मीन्स व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर। मैकबेथ बोलता है यू आर, तुम ही गलत हो यहाँ पर तो, और तुमको पता नहीं क्या गलत हुआ यहाँ पर, तुम ही गलत हो 1 नंबर के। द स्प्रिंग द हेड, मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सा रिएक्शन दिखा रहा है, समझ रहे हो, एक फ्रस्ट्रेशन रिएक्शन दिखा रहा है कि बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने राजा का मर्डर। स्टार्टिंग में हम लोग देखे कि मैकबेथ अपने आप के बारे में बोल रहा था कि राजा का मर्डर हुआ तो काश मैं नहीं देखना चाहता था, मैं नहीं देख पाता, मेरे लिए राजा ने ये किया। पहले अपने बारे में बोला, अब थोड़ा देर बाद ये राजा के बारे में बोलेगा। तो पहले अपने बारे में बोला, ये इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ मर्डर देख के आ रहा था तो क्या बोला, पहले अपने बारे में बोल रहा था, ठीक है। इसके बाद के स्पीच में हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि वो राजा के बारे में फिर बोलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले अपने बारे में बोला फिर राजा के बारे में बोला। मैकबेथ यू आर डू एंड डू नॉट नोन, तुम गलत हो, तुमको पता ही नहीं। द स्प्रिंग द हेड द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप, तुम्हारे ज़िंदगी का, बोलते हैं ना, क्या बोले, पेड़ की जड़ ही नहीं है तो फिर पेड़ क्या होगा। तुम्हारे सोर्स का, तुम जिस जहाँ से आते हो ना, तुम्हारे जो सोर्स है, मतलब तुम्हारा राजा जो है, मतलब तुम्हारे पापा जो, तुम्हारा फादर जो है, जो तुम्हारा सोर्स है इस किंगडम का, वही ख़त्म हो गया है, वो स्टॉप हो गया है। तो तुम क्या चीज़ का आगे कंटिन्यू करोगे। द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड। मैकडफ योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड। तो क्वेश्चन बनता है जो कि सब लोग चूकेंगे इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चे लोग को, मतलब कि डोनाल्ड बेन को और मैल्कम को सबसे पहले मर्डर का खबर कौन दिया, मैकडफ दिया,
हालांकि मैकबेथ पे लिखा है, लेकिन योर रॉयल फादर्स मर्डर ये लाइन तो मैकडफ बोला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैकडफ ही बोला है पहली बार, क्योंकि मैकबेथ का बात में घुमाया हुआ है। मैकबेथ घुमा घुमा के बोल रहा है, वो क्लियर कट नहीं बोला, लेकिन मैकडफ क्लियरली बोल दिया। ठीक है, मैलकम ओ भाई हम किसके द्वारा? अब दोनों के दोनों बेटे ऐसे हैं कि चुपचाप रहेंगे। मर्डर हुआ है, एक्शन लेना चाहिए, दोनों के दोनों बेटे हैं। ठीक है, दोनों के सन है, आगे राजा बनेंगे इस kingdom, लेकिन दोनों जन चुप रहेगा कोना में। ठीक है, समझे? हाँ हाँ, अब बता सकते क्यों चुप रहेगा? क्योंकि डर जब गए हैं कि जो राजा को मारा वो इनको भी मार सकता है। राजा को मारा, इनको मार सकते, एकदम करेक्ट। अभी समझदारी है बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है चुप रहना। हाँ, क्योंकि अगर वो उससे पहले मतलब अगर उस इंसान को खोज ले, राजा को जो उसने मारा है, तो ये कैसे खुद राजा खोजेगा? बनेगा, फिर तो सारा पावर इन्हीं के पास है। तो कैसे खोजेगा? किस पे भरोसा करके खोजेगा ये बताइए मेरे को सबसे पहले तो। हाँ, ये भी सही है। मेन जिसने जिसने खोजना था वो उसी ने मर्डर किया। लेनॉक्स पे शक है, रॉस पे शक है, बैंक्यू पे शक है, मैकबेथ पे शक है, मैकडफ पे शक है, किस पे भी शक हो सकता है। कौन मर्डर किया इन लोगों को क्या पता, किस पे भरोसा किया था। हाँ, लेकिन ये बात हम बोलेंगे इन लोग को, ये लोग अगर सोच रहा था कि हम लोग थ्रोन पे जाएंगे ना एम्पायर का, तो हमारा भी मर्डर कर दिया जाएगा हमारे बाप के तरफ। तो एक थिंकिंग इन लोग का ये भी है, और दूसरा ये भी है कि इन्हें पता नहीं कौन मर्डर किया। अब किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक राजा को मारा गया है एम्पायर के लिए, क्लियर कट बात है। पर्सनल दुश्मनी तो किसी का ही नहीं होगा ना उस समय में, और पर्सनल दुश्मनी भी होगा तो एम्पायर के लिए, किंगडम के लिए। सोना नहीं है अभी। ठीक है, तो सो नहीं रहा। लेनॉक्स दोज ऑफ हिज चैम्बर एज इट सीम्ड एट डन इट, उसके चैम्बर में जाके देखो क्या हुआ। देयर हैंड्स एंड फेसेस वेयर ऑल बैच्ड विद ब्लड, उसका हाथ पैर नहीं, देयर 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 यहाँ पर बोला गया है टू गेटकीपर्स को या वॉचमैन को जो डंकन के रूम के सामने से। देयर हैंड्स, देयर बोला है प्लूरल। ठीक है, जाके देखो उसके रूम के अंदर। देयर हैंड्स एंड फेसेस विद आर बैच विद ब्लड, मतलब उसके गेट कीपर जो थे ना, जो उसके रक्षा कर रहे थे, उन लोग के हाथ में चेहरे पे सब जगह खून खून लगा हुआ है। सो वेयर द डैगर्स विच अनवाइप्ड, उसके डैगर्स में तलवारों में भी खून लगा हुआ है, वो लोग साफ भी नहीं किए थे और खून का खून लगा हुआ है। वी फाउंड अपॉन देयर पिलोज, वो लोग जहाँ सोए थे उसका पिलो में, मतलब पिलो के बगल में डैगर रखा हुआ था। दे स्टेयर्ड एंड वे डिस्ट्रैक्टेड, वो लोग हमें घूर रहे थे जब हम लोग उसके रूम से बाहर निकले ना, तो हम लोग वॉचमैन को देख रहे थे, तो वो लोग हमें देख रहे थे एंड डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। अंडरलाइन द वर्ड, हम क्यों बोल रहे हैं आगे मैकबेथ बोलेगा। यहाँ पर क्या बोला लेनॉक्स, दोनों वर्ड्स हम अंडरलाइन करा, एक तो वो आवर वाला और एक ये लाइन वाला। लेनॉक्स बोल रहा है कि वो लोग हम लोग को घूर रहे थे और डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। नो मैंस लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद देम, उन लोग को देख के तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता था उन लोग के ऊपर कि वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। वॉचमैन के बारे में बोल रहे हैं ना जो रूम के बाहर था, ठीक बात है। हाँ अब हाँ, मेरा क्वेश्चन पर्सनल ये जाएगा कि अगर मर्डर करना था तो मर्डर किया तो तलवार लेके अपना पिलो के नीचे क्यों सोए? पहली बात तो ये, किसी को अकल नहीं था क्या वहाँ पर? हाँ, जितना लोग हैं डोनाल्ड बेन और मैल्कम को सोचा तो होगा, कोई तो सोचा होगा इतना कुछ पॉइंट्स है जो ये मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंसर बनाने में बहुत मदद आएगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन के अंदर अगर आंसर आता है जस्टिफिकेशन वाला तो बहुत अच्छा है। और ये लोग ये बोले हैं कि वो लोग हम लोग को घूर रहे थे, है ना, दे स्टेयर्ड, गेट कीपर्स के बारे में। अब मैकबेथ क्या बोलेगा, ओ येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी दैट आई डिड किल देम, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था मेरे राजा का मर्डर और मैंने जाके उन लोग को मार दिया फिर वहाँ पर दोनों गेट कीपर्स को। तो तुम मारे कब? पहला सवाल तो ये, मारे कब? रात को मारे या रूम से निकल रहे थे लेनॉक्स के संग तब मारे? मारे कब? क्योंकि तुम तो अभी देखे मर्डर को, तुमने तो मर्डर अभी देखा ना। रूम से निकल रहा हूँ शायद। अच्छा, रूम से निकल रहे थे सब, ठीक है, देखते हैं, इसी को मान के चलते हैं, लेकिन आगे देखते क्या हो रहा है। मैकडफ, वेयरफॉर डिड यू सो, वेयरफॉर डिड यू सो, तुमने उन्हें क्यों मारा? भाई नहीं मारते तो वो लोग अपना मुंह खोलते हैं ना, हम लोग मुंह खुलवाते हैं, क्यों किया तुमने, किसके कहने पे किया, तो तुम क्यों मारे उससे? मैकबेथ बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने मारा। अंडरलाइन द वर्ड फ्यूरी। ठीक है, मैकबेथ,
Who can be wise, amazed means stunned, temperate means moderate, and furious, loyal and neutral in a moment. एक सेकेंड के लिए अगर मेरे राजा का मर्डर हुआ है तो मैं वहाँ क्या अपनी बुद्धिमानी दिखाऊं? क्या मैं स्टंट होकर चुपचाप खड़ा हो जाऊं? क्या मॉडरेट बिहेवियर दिखाऊं? या मैं गुस्सा ना करूं? या मैं लॉयल रहूं? क्या करूं? एक आदमी क्या कर सकता है? इतना क्या, इतना इतना फीलिंग्स कैसे मैनेज करेगा? जब उसके राजा का मर्डर हुआ है, जो उसका सब कुछ है, इतना सारा फीलिंग को कैसे मदद करेगा? क्या वो अपनी बुद्धिमानी दिखाएगा कि मर्डर नहीं करेगा, या चुपचाप खड़ा रह जाएगा? क्या करेगा? मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने मार दिया उन लोग को। No man, the expedition, speed. Expedition means speed. The speed of my violent love outran the pauser. Pauser मतलब होता है patience. मैं, मेरे रगों के अंदर खून जो है ना, उसके अंदर मेरे राजा के प्रति प्यार इतना बह रहा था कि मैं वो मेरा प्यार जो है मेरे राजा के प्रति वो ओवर पावर हो गया मेरे पेशेंस से। मेरा पेशेंस कम हो गया और फिर मैं जाके मर्डर कर दिया उन लोग का। समझ आया क्या बोलना चाह रहा है? समटाइम्स होता है ना, अपना एग्रेशन ओवर पावर हो जाता है अपने ऊपर। बोलते हैं ना, दिमाग कंट्रोल कर रहा है तुम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए तुमको दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, है ना? ये चीज़ होता है ना। तो ये यहाँ पर मैकबेथ का एग्रेशन तो दिख रहा है। रीज़न, हियर ले डंकन, वहाँ डंकन पड़ा हुआ है। हिज सिल्वर्ड स्किन लेस्ड विथ गोल्डन ब्लड। गोल्डन मतलब रॉयल हो गया, सिल्वर्ड स्किन लेस्ड मतलब हो गया है वो उसका डंकन का बॉडी फेयर बॉडी था, मतलब वो गोरा चिट्टा अच्छा खासा डंकन था, राजा था। तो सिल्वर स्किन मतलब हो गया फेयर वाइट पर्सन विथ इज गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड में क्या, रॉयल ब्लड एक्चुअली में, क्यों रॉयल खून है, राजा। एंड हिज गेस्ट स्टेप्स लुक लाइक अ ब्रीच इन नेचर। गैस स्टेप्स मतलब हो गया है, गैस का मतलब हो गया वुंड्स, स्टेप्स का मतलब हो गया वुंडेड, वुंड्स वुंडेड एंड इस गैस स्टेप्स लुक लाइक अ ब्रीच इन नेचर। एक्चुअली यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि उसके जो जख्म पहुँचाए गए हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लगेगा नेचर भी देख रहा है उसको, और नेचर में भी एक तरीके से हम क्या बोले, ब्रीच का मतलब क्या होता है बोलिए तो, इस लाइन का मीनिंग बोलिए तो। एंड हिज गैस स्टेप्स लुक लाइक अ ब्रिज इन नेचर। ठीक है देखो, इस लाइन में एक्चुअली बोल रहा है कि जब मैंने ये डंकन का मर्डर देखा ना, तो डंकन के मर्डर में देखा कि डंकन का पूरा खून क्या, उसको काट दिया गया, उसके बॉडी को चीर कर दिया गया है, मतलब होल्स हो गए, जैसे तलवार से काटेगा तो छेद हो जाएगा ना, पूरा निशान हो जाएगा, अंदर से खून निकल रहा होगा। तो उसको देख के नेचर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेचर में किसी ने मार के होल कर दिया है। ऐसा हुआ उसका मर्डर के संग, मतलब डंकन को एक्चुअली नेचर से कंपेयर किया गया कि नेचर जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा डंकन था। ठीक है। फॉर रून्स वेस्टफुल एंट्रेंस, और उस एंट्रेंस से जहाँ से मर्डर किया अंदर, बोलता है ना मर्डर करने के बाद आदमी मर जाता तो मच्छर इंसेक्ट्स भिन आने लगते उसके बॉडी में। तो वेस्टफुल एंट्रेंस मतलब वेस्टफुल चीज़ों का एंट्रेंस हो रहा है उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे। देयर, अच्छा, वेस्टफुल चीज़ों का एंट्रेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका मर्डर को टाइम हो गया। तो फिर वो एन आवर क्यों बोला, क्यों बोला? देयर्स द मर्डरर्स, वहाँ वो लोग मर्डरर्स थे। स्टीप्ड इन द कलर्स ऑफ द ट्रेड, द डैगर्स अनमैरिली, अनमैरिली का मतलब होता है डिसग्रेसफुली, अनमैरिली ब्रीच्ड कवर्ड, ब्रीच मीन्स कवर्ड विथ गोर। उन लोग का मर्डरर्स जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोग के डैगर्स में खून लगा हुआ था, ब्रीच विथ गोर मतलब खून से सने हुए थे, उनके डैगर्स कवर थे, और मैंने जाके उनको मार दिया। Who could refrain that had a heart to love and in that heart courage to make love known। देखो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, इतना लिखा है कि अगर एक राजा से किसी को प्यार है, एक आदमी से किसी को इतनी मोहब्बत है, तो वो अगर उसे कोई मार देगा तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा, कैसे खड़ा हो जाएगा वहाँ पर? क्या मॉडरेट बिहेवियर दिखाएगा, क्या वाइज दिखाएगा, क्या न्यूट्रल दिखाएगा, क्या करेगा? वहाँ पर बैठा रहेगा, क्या सोचेगा कि मैं मर्डरर है, मुझे पता है वो मर्डरर है तो मैं उसे छोड़ दूँ? मैं अपने राजा से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लव है मेरे अंदर उनके लिए, तो मैंने उनके मर्डरर्स को मार दिया। ठीक है, अब मार दिया का मतलब क्या? इंसान है। वही तो हम बोल रहे हैं, शक होने का तो बात है यहाँ पर, इतना कुछ वर्ड्स इसलिए तो मार्क कर रहा है। लेडी मैकबेथ अभी ये बोल रही है, लेडी मैकबेथ बोल रही है, क्या क्या हो गया? हाँ मैं बेहोश हो रही हूँ, ये क्या हो गया, राजा को मर्डर हो गया? ये बेहोशी का नौटंकी कर रही है थोड़ा सा। ठीक है, हेल्प मी हैंड्स, पकड़ो मेरे को, कोई पकड़ो, मैं बेहोश हो रही हूँ। ठीक है, बेहोशी का नौटंकी कर रही है, लेडी मैकबेथ बेहोश होने का नाटक करती है। ठीक है, आँख खुला है इसका, कान खुला है, लेकिन बेहोशी का नौटंकी कर रही है बस। ठीक है, मैकबेथ बोलता है देखो लेडी गिर रही है, पकड़ो उसको। अब मैल्कॉम बोलता है, मैल्कॉम डोनाल्ड बेन को अलग से कोने में बोल रहा है, दोनों भाई एक दूसरे को, वाई डू वी होल्ड आवर टंग्स दैट मोस्ट में क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर आवर। ये मैटर तो हमारा है, हमारे बाप का कत्ल हुआ, हम लोग मुंह बंद करके क्यों खड़े हैं यहाँ पर?
मतलब प्यार से पूछ रहा है, ठीक है, हम लोग हमारा मैटर है ना, ये तो हमारे बाप का कत्ल हुआ है ये बोल रहा है। तो हम लोग मुंह बंद करके खड़े हैं। डोनाल्ड बेन भाई हम लोग क्यों मुंह बंद करके खड़े हैं यहाँ पर? डोनाल्ड बेन बोलता है अकेले में उसको, व्हाट शुड बी स्पोकन इन, क्या बोले हम लोग बताओ यहाँ पर? वेयर आवर फेट हिड इन एन ऑगर होल। ऑगर होल का मतलब तो छोटा गड्ढा। ऑगर इज़ अ टूल, ऑगर इज़ अ टूल जिसकी वजह से डग खोला जाता है। ऑगर होल मतलब छोटा गड्ढा। मे रश एंड सीजस, हम लोग क्या बोले, हमारा नसीब तो ऐसा है कि हम लोग गड्ढे में ही गिरेंगे। अब हमें पता थोड़ी ना कि कौन मर्डर किया है। लेट्स अवे आवर टीयर्स आर नॉट येट ब्रेड, हमारा आंसू, हमारे आंसुओं को अभी दिखाने का समय नहीं है, अभी रहने दो, हमें नहीं पता है अभी समझदारी है या बेवकूफ़ी। सर एक बार फिर से ये ऑगर होल वाला पार्ट समझाएंगे क्या? हिडन एंड ऑगर होल अगर क्या? देखिए व्हाट शुड बी स्पोकन एयर, हम लोग क्या बोले यहाँ पर, क्या बोले? मैल्कम बोलता है ना कि हम लोग चुप क्यों, हम लोग तो दोनों बेटे हैं उसके, हमारे बाप का कत्ल हुआ, ये तो हमारा मैटर है। तो डोनाल्ड बेन बोलता है व्हाट शुड बी स्पोकन एयर, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बताओ भाई? वेयर आवर फेट हिड इन एन ऑगर होल, हमारा फेट, हमारा डेस्टिनी तो एक ऑगर होल में, हमारा इसका मतलब है कि हमारा डेस्टिनी जो है वो तो एक गड्ढे में जाके गिर गया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने मर्डर किया है, और हमारे बाप का मर्डर हुआ लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे। ऑगर होल मतलब एक टूल है, ऑगर एक टूल है जिसके मदद से होल क्रिएट किया जाता है, समझ गए? एक वेपन या इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हो, उसको ऑगर बोलते हैं, नेट पे मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो ऑगर होल का एग्जांपल लेके बोला है कि हमारा डेस्टिनी तो ऐसा है कि गड्ढे में जाके गिर गया है। एक तो हमारे बाप का मर्डर हुआ है, एक हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे, ना मर्डर को पकड़ पा रहे हैं। अब साला थ्रोन पे भी कैसे बैठेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा, कोई हमारा मर्डर कर देगा तो, ठीक है। लेकिन ऑगर होल एक छोटा होल होता है, मतलब हमारा डेस्टिनी जाके गिरा है डक के अंदर, वेल के अंदर, एक तरीके से गड्ढे के अंदर, लेकिन ज़्यादा लंबा गड्ढा नहीं है, वो छोटा गड्ढा है। हमें बस पता करना है कि कौन मर्डर किया है, इसलिए अभी शांत रहो। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, समझ रहे हो? तो ये समझदारी है थोड़ी सी। तो लेट्स अवे आवर टीयर्स आर नॉट बोरो, अभी हमें हमें आंसू को दिखाने का समय नहीं है। ये वही मैल्कम बोल रहा है डोनाल्ड बेन को, नॉर आवर स्ट्रॉन्ग सोरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन, हमें हमारे आंसू को दिखाना नहीं है, और हमें हमारे फुट ऑफ मोशन मतलब हमारे एक्शंस को, फुट ऑफ मोशन मतलब हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल करना है। फिर बैंक गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाने का कोशिश की और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, 24/7 सर्विस आपको मिलेगा यहाँ पर, गारंटी है। मिलते हैं अगले क्लास में।